हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बात कर ली थी। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे। तो अब हमें अवयव पता नहीं है, लेकिन ये पता है कितने बाई कितने का है, 3/3 का है, लेकिन उसके अवयव क्या है ये नहीं मालूम। तो हम एक व्यापक रूप में एक अवयव की रचना करते हैं। ऐसा अवयव बनाते हैं जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। क्यों? क्योंकि इसने बता रखा है जो अवयव की कोट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 3/4 की होनी चाहिए। तो हमने 3/4 के एक अवयव की रचना की। ठीक है, तो अब इसके अवयवों को कैसे भरेंगे? मतलब 3 पंक्ति हम देखो ए आई जे के रूप में है, तो ए आई जे के रूप में हम बनाएंगे। आई जे यहाँ पर क्या बता रहा है? आई जे का मतलब ये है आई जे का कि यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। आई क्या प्रदर्शित करती है? आई पंक्तियों को प्रदर्शित करती है, जे स्तंभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये पहली पंक्ति है तो 1 1 1 1 भर देते हैं। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है 2 2 2 भर देते हैं। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति है तो 3 3 3 3 भर देते हैं। ओके, अब ये पहला स्तंभ है तो 1 1 1 भर दिए। ये दूसरा स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है? ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, ये चौथा स्तंभ है, चौथा। ठीक है, अब हमने व्यापक रूप में 3/4 के एक अवयव की जो रचना की वो इसका व्यापक रूप है। लेकिन अब हमको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि इसके अवयव कैसे हैं? तो वो इस आधार पर हमें इसके अवयवों को निकालना है। किसके आधार पर? ये जो दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे। आई और जे की वैल्यू हम यहाँ से, जैसे 11 का मान निकालना है, मान लो अगर 11 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पंक्तियों की संख्या है कि एक स्तंभों की संख्या है कि क्यों है? क्योंकि पंक्तियों और स्तंभ की संख्या जो है वो हमें यह प्रदर्शित करता है कि उसकी स्थिति क्या है। मान लो अगर हम A22 ले लिया तो यहाँ से हम बिना इसको देखे, बिना यहाँ पर देखे इसकी स्थिति हम बता सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित। क्यों? क्योंकि ये पंक्ति को प्रदर्शित करता है, ये स्तंभ को, और ये जो है ये आई है और ये जे है। क्यों? क्योंकि हम पंक्ति आई से प्रदर्शित कर रहे हैं और जे को स्तंभ से। ठीक है, स्तंभ को जे से। तो हमको यहाँ से पता चल जाता है कि अगर कोई अवयव लेते हैं वो तो उसकी स्थिति क्या है। अगर A23 लिखा हुआ है तो हम जान जाएंगे तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। ठीक है, अब यदि हमने A11 लिया है तो यहाँ पर आई का मान कितना है? आई का मान 1 है और जे का मान कितना है? 1 है। क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित है, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई और जे की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और A11 का मान निकालेंगे। इसी तरीके पूरे अवयवों का हम मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उठा के सारे मानों को इसमें पुट कर देंगे, हमारे 3/4 अवयव की रचना हो जाएगी। तो आओ देखते हैं। अब आई का मान यहाँ पर कितना है? देखो -3 इंटू आई का मान कितना है? 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/2 मॉड के अंदर कितना है? -3 प्लस 1, तो मॉड के अंदर 1/2 है, मॉड के बाहर 1/2, मॉड के अंदर कितना आ जाएगा? -2, और -2 मॉड के बाहर जब निकले कितना आएगा? 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। मतलब A11 की वैल्यू हमने निकाल ली। कितनी निकाली? 1 निकाली। अब A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए यहाँ पर आई का मान 1 है और जे का मान कितना है? 2 है, तो इन वैल्यूओं को उठा के इसमें रखो, कितना हो जाएगा? -3 इंटू आई का मान कितना है? 1 है, और प्लस जे की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, 1/2 हुआ। ये देखो -3 प्लस का, और ये कितना है? 2 है। ठीक है, तो 1/2 आया। यहाँ पर -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1, और -1 जब मॉड के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब 1/2 आया। किसकी वैल्यू? A12 की वैल्यू। अब A13 की वैल्यू निकालते हैं। A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखो कुछ नहीं करना है। A13 लिखा है तो एक आई का मान 1 है, जे के मान यहाँ 3 है, तो यहाँ उठा के रख देंगे, उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। बस -3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान 3 बराबर 1/2 है। ये कितना हो जाएगा? -3 + 3। अब बताओ, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 1/2 इंटू 0 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब A14 की वैल्यू निकालनी है। A14 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, -3। आई का मान कितना है? आई का मान 1 है, तो 1 रख दिया, प्लस
जे की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 रख दिया, बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से कितना आएगा -3 + 1 मतलब +4, तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ -3 + 4 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, मॉड के बाहर 1/2। मतलब हमने अभी तक A11 A12 A13 A14 की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक पंक्ति की, पहली पंक्ति की हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। तो अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर बना लेते हैं एक आव्यूह A और यहाँ से सारे मानों को पुट कर देते हैं 1 1/2 0 और 1/2, ठीक। मतलब अभी तक हमने पहली पंक्ति के सारे मान निकाल लिए, अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति की A21 A22 A23 24 के मान निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति A21 का मान, A21 का मान कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके 1/2। यहाँ पर पंक्ति का मान 2 है, स्तंभ का मान 1 है, तो I का मान 2 है, J का मान कितना है 1 है, तो रखते हैं मान इंटू 2 + 1 कितना आ जाएगा 1/2। मॉड के अंदर -6 + 1 कितना हो जाएगा 1/2 आएगा। यहाँ पे आएगा 1/2। ये मॉड के अंदर -6 + 1 5 हो जाएगा माइनस का, लेकिन मॉड के बाहर आएगा क्यों प्लस में, क्योंकि मॉड के बाहर जब वैल्यू आती है तो प्लस में आती है, ठीक है। अब A22 की वैल्यू निकालते हैं, 1/2 आया। अब पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान 2 2 है ना, तो -3 × 2 प्लस का 2, ये सारी वैल्यू उठा के 2 2 यहाँ रखा है। I का मान 2 है, J का मान 2 है, रख दे रहे हैं, बस वैल्यू हमारी निकल आ रही है। 3 दूनी 6 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ से -4 आएगा और बाहर जब निकलेगा तो प्लस में निकलेगा तो 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। अब निकालते हैं A13 की वैल्यू। A13 की वैल्यू मतलब A23 की वैल्यू, इसकी A23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/3 -3 × 2 + 3। I और J की वैल्यू हम उठा के सीधा यहाँ रख रहे हैं। J का मान 3 था, I का मान 2 था, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा -6 प्लस का 3 बराबर 1/2 आया। इधर कितना आया, यहाँ आएगा -3 आएगा, मॉड के बाहर +3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। अब A24 की वैल्यू निकालते हैं। A24 1/2, यहाँ पर -3 और पंक्ति का मान I का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस J का मान कितना है, J का मान 4 है, तो 4 रख दिए बराबर 1/2 आया। अब इसको गुणा कराओ कितना आएगा -6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 1/2, तो इधर बाहर है ही, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्यों क्योंकि मॉड लगा हुआ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू कितनी आई 1 आई। मतलब अब हमने दूसरी पंक्ति के मान निकाल लिए 21 22 23 24। तो इन मानों को उठा के यहाँ रख देते हैं 5/2 और 2 और 3/2 और 1। अब क्या करते हैं, अब चौथी पंक्ति मतलब तीसरी पंक्ति के मान निकालते हैं 31 32 33 34 और देखते हैं नेक्स्ट। अब निकालेंगे ये 31 32 33 मतलब तीसरी पंक्ति के मान। अगर 31 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, अब की I का मान कितना है 3 है और J का मान 1 है, तो यहाँ पर पुट करो 1/2 -3 × I का मान कितना है 3 है प्लस J का मान कितना है 1 है, तो 1/2 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 प्लस का 1 कितना आएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा -8, लेकिन मॉड के बाहर कितना प्लस में आएगा, 2 चौक 8, मतलब आंसर कितना आया 4 आया। अब 32 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 यहाँ -3 × कितना हो जाएगा -3 तो है और पंक्ति का मान भी 3 है, तो 3 हो जाएगा प्लस का, और J का मान 2 है, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर -9 + 2 कितना हो जाएगा 1/2 × 7 हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर कितना निकल गया 7/2 आया। अब A33 की वैल्यू निकालते हैं। तो A33 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा -3 × 3 आया प्लस का, अब स्तंभ का मान कितना है, स्तंभ का मान भी 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आएगा -9 प्लस यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ से हमारा मान निकल गया 1/2 और यहाँ से -3 + 3 कितना हो जाएगा -6, और मॉड के बाहर जब आएगा तो प्लस का 6, 2 3 6
अब ए 34 का मान निकालते हैं। 34 का मान कैसे निकालेंगे, 1/2 वही करेंगे। -3 इंटू पंक्ति का मान 3 है, आई का मान, और जे का मान कितना दिया हुआ है, जे का मान 4 दिया हुआ है। ठीक, तो बराबर 1/2 आया, माइनस का 9 आया, और यहाँ प्लस का 4 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया, 1/2 इंटू कितना आया, ये 9 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 5, और प्लस का वो भी क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी है 5/2। अब क्या करते हैं, इन सारे मानों को 4, 7/2, 3 अब सब यहाँ उठा के रख देते हैं, क्योंकि 31, 32, 33, 34 की वैल्यू तो हमने निकाली है। 4, 7/2, 3, 5/2 और रखते हैं। 4 आया, 7/2 आया, निकाल लिया 3 और 5/2। तो हमने एक 3/4 के अवयव की रचना कर दी, और किस आधार पर, इस आधार पर बताया था ना, निम्नलिखित अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जो अवयव हैं इसके, इस अवयव के, वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, उसने बता कर रखा था। तो हमने सारे मान किस आधार पर निकालें, इस आधार पर। और कैसे, आई और जे के सारे मान इसमें रख देते थे, निकल आते थे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं उसी का सेकंड पार्ट। उसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि वही अवयव है 3/4 का, उसका सेकंड पार्ट कहता है अब की बार जो जिसके अवयव हैं, मतलब 3/4 के अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब अब की बार aij बराबर 2i माइनस जे करना है। ठीक है, अब की बार जो मान निकालना है, अब की इसके आधार पर मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, a11 की वैल्यू निकालनी है, तो a11 की वैल्यू पुट करो। i का मान कितना दिया हुआ 1, और j का मान कितना है 1, तो इसको सॉल्व करो। 2 - 1 कितना हो जाएगा, आएगा 1, और a12 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पंक्ति का मान 2 है, स्तंभ का मान 2, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0 आया। a13 की वैल्यू निकालनी है। a13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पंक्ति का मान 1 है, स्तंभ का मान 2 है, 3 है, तो 2 गुणे i का मान कितना है 1 है, माइनस j का मान कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 - 3 बराबर -1। ठीक, अब a14 की वैल्यू निकालनी है। a14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर i और j का मान रखेंगे। i का मान 1 है, j का मान कितना है 4 है, तो i की वैल्यू 1 रख दिया, माइनस j की वैल्यू कितनी है 4, बराबर 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमने एक पंक्ति के मान निकाल लिए हैं, एक पंक्ति के मान निकाल लिए तो और रख देते हैं। एक पंक्ति का मान कितना है, पहली पंक्ति का a11 की वैल्यू कितनी है 1, a12 की वैल्यू कितनी है 0, a13 की वैल्यू कितनी है -1, a14 की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, तो हमने एक पंक्ति के निकाल लिए, अब दूसरी पंक्ति के निकालेंगे और तीसरी पंक्ति। तो पहले दूसरी पंक्ति के देखते हैं। a21 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a21 बराबर अब की बार पंक्तियों का मान 2 है, मतलब i का मान 2 है, तो i का मान 2 रख दिए, माइनस j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 1 है, तो 1 रख दिए, मतलब 4 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 22 की वैल्यू निकालनी है। 22 2 गुणे i का मान कितना है 2 है, -2 बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब 23 की वैल्यू निकालनी है। जब 23 की वैल्यू निकालनी है तो अब की बार क्या हो जाएगा 2 गुणे पंक्ति का मान कितना है 2 है, और अब की बार स्तंभ का मान 3 है, कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मान निकाल लिया। a24 की वैल्यू भी निकाल देते हैं यहाँ पर। a24 बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना आएगा, i का मान 2 है, माइनस का 4 है, कितना आ जाएगा 4 माइनस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तो हमने इतने सारे मान निकाल लिए, मतलब दूसरी पंक्ति के भी मान निकाल लिए। a21 की वैल्यू कितनी आई, 21 की वैल्यू 3 आई, 22 की वैल्यू कितनी आई, 22 की वैल्यू 2 आई, 23 की वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 0 आई। ठीक है, अब देखते हैं 31, 32, 33, 34 की वैल्यू। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब अगर 31 की वैल्यू निकालनी है तो 31 की वैल्यू अब की बार 2 गुणे पंक्तियों का मान कितना है 3 है, माइनस जे की मान कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 - 1 बराबर 5। अब की 32 की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 1, मतलब माइनस का 2 होगा, क्योंकि स्तंभ का मान हमारा कितना है 2 है, तो जे का मान 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 माइनस का 2 बराबर कितना आएगा 4 आएगा। अब
अब निकालते हैं A33 की वैल्यू। A33 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पंक्तियों और स्तंभों का मान उठा के यहाँ रखो। 3 माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब A34 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस का स्तंभ का मान कितना है, स्तंभ का मान 4 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन सारे मानों को उठा के यहाँ पर रख देंगे, 5 4 3 2। तो हमारा क्या एक आव्यूह प्राप्त हुआ कि नहीं, 3/4 के आव्यूह की रचना हमने कर ली कि नहीं। मतलब एक व्यापक रूप में हमने माना था कि इस प्रकार का आव्यूह हमारा होगा, और जो अवयव दिए थे हमारे वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त थे, और इसी के आधार पर हमने इन सारे अवयवों का मान निकाल लिया, जिससे हमारे एक 3/4 के आव्यूह की रचना हो गई। इसी प्रश्न में कहा था कि नहीं एक 3/4 के आव्यूह की रचना कीजिए, तो हमने 3/4 के आव्यूह की रचना कर दी कि नहीं कर दी, कर दी।